अमेरिका में एक ऐसी सड़क है जहां इंसान इंसान नहीं दिखते। फिलाडेल्फिया की केंजिंगटन एवेन्यू स्ट्रीट, जिसे लोग कहते हैं ज़ॉम्बी स्ट्रीट। यहाँ आपको सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे। कुछ सड़क पर झुके हुए घंटों खड़े रहते हैं तो कुछ फुटपाथ पर पड़े हुए रहते हैं। कई सारों ने तो इस सड़क को ही अपना घर बना लिया है। ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे उनके शरीर से उनकी आत्मा ही निकल गई हो। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। इन लोगों को ज़ॉम्बी बनाने के पीछे एक ही नाम है, फेंटनिल। एक ऐसा ड्रग जो इतना खतरनाक है कि बहुत से लोग इसके लिए अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियां छोड़ देते हैं। अपना घर, परिवार, शौक, इज्जत, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी। अमेरिका में हर साल 70,000 से ज़्यादा लोग फेंटनिल ओवरडोज से मरते हैं। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या है? जो लोग फेंटनिल की वजह से मरते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग फेंटनिल को लेना भी नहीं चाहते थे। तो फिर सवाल ये है, अगर लोग इसे लेना नहीं चाहते तो ये ड्रग पूरी दुनिया में फैल क्यों रहा है? क्यों ये लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना रहा है? और आखिर लोगों के दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो सब कुछ खोकर भी इस ड्रग को छोड़ नहीं पाते? फेंटनिल एक सबसे घटिया नशीला ड्रग है। अमेरिका के इतिहास में फेंटनिल अब तक की सबसे डेडलीस्ट और इल्लीगल ड्रग है। ये हेरोइन से लगभग 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। सिर्फ 2 मिलीग्राम किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। फेंटनिल ब्रेन पर इतनी तेज़ी से असर करता है कि तुरंत आप नशे की हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से नशा चढ़ता है उतनी तेज़ी से उतर भी जाता है। हेरोइन का नशा 6 घंटे तक रह सकता है, जबकि फेंटनिल का नशा कुछ ही मिनटों में उतर जाता है। और यही इसे और ख़तरनाक बनाता है, क्योंकि इस वजह से लोग इसे बार बार लेते हैं और ओवरडोज से कई लोगों की जान भी जाती है। अब सवाल ये आता है, फेंटनिल जैसा घटिया ड्रग लोग ले क्यों रहे हैं? असल में इसे लेना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन असली खेल यहाँ है। फेंटनिल यूज़र्स के लिए नहीं बना, ये बना है ड्रग डीलर्स के लिए, क्योंकि इसे बनाना बेहद आसान और सस्ता है। कोकेन, हेरोइन जैसे ड्रग्स बनाने के लिए खेत चाहिए, अच्छा मौसम और फसल उगाने के लिए मेहनत और वक्त भी चाहिए। लेकिन फेंटनिल एक छोटी सी लैब में आसानी से बन सकता है। 1 किलो फेंटनिल से लाखों डोज बन सकती हैं। एक ट्रक में इतना फेंटनिल आ सकता है जो पूरे देश को साल भर सप्लाई कर दे। इसे बहुत आसानी से तस्करी किया जा सकता है, इसलिए ड्रग डीलर्स के लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस है। ड्रग डीलर्स मुनाफा बढ़ाने के लिए फेंटनिल को हर तरह की ड्रग में मिलाते हैं, हेरोइन, कोकेन, मेथ और फेक पेन किलर पिल्स। इस मिलावट के कारण कई लोग अननोइंगली फेंटनिल को कंज्यूम करते हैं। हेरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स महंगे होते हैं, लेकिन फेंटनिल का एक डोज सिर्फ $3 से $5 में मिल जाता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग ड्रग की लत को पूरी करने के लिए जानबूझकर फेंटनिल लेते हैं। फेंटनिल लोगों को ज़ोंबी क्यों बनाता है, ये जानने से पहले हम समझते हैं कि केंजिंगटन ग्राउंड ज़ीरो क्यों बना। क्योंकि यहाँ सब कुछ एक साथ टूट रहा था। पहले यहाँ फैक्ट्रीज थीं, लोगों के पास जॉब्स थीं, लेकिन फिर आया ग्लोबलाइजेशन। कंपनियाँ सस्ती मजदूरी के लिए चाइना, मैक्सिको और दूसरे देशों में चली गईं। जो फैक्ट्रीज बचीं वहाँ नई मशीन्स आ गईं और अब काम के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। और लोगों के पास बचा क्या? गरीबी, बेरोज़गारी और खाली दिमाग। फिर आया दूसरा झटका। 1990 के दशक में यूएसए में डॉक्टर्स ने ओपियोइड पेन किलर्स बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए, जिससे लोग लीगली एडिक्टेड हो गए। और बाद में जब प्रिस्क्रिप्शंस बंद हुई तो वही लोग इल्लीगल ड्रग्स पर शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ केंसिंगटन में वीक एनफोर्समेंट था, इसलिए ये एक ओपन एयर ड्रग मार्केट बन गया, जिसके कारण बाकी जगहों के लोग भी ड्रग लेने के लिए केंसिंगटन आने लगे। गरीबी, बेरोज़गारी, आसानी से मिलने वाली सस्ती ड्रग्स और कमज़ोर सिस्टम, इन सब कारणों से केंसिंगटन ग्राउंड ज़ीरो बन गया। आज यहाँ कई एडिक्ट सड़क पर ही रहते हैं। जब कोई इंसान दर्द, अकेलापन, गरीबी और टूटे हुए सपनों के बीच जी रहा होता है, और जब वो पहली बार हेरोइन, फेंटनिल या कोई दूसरा ओपियोइड ड्रग लेता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन का ऐसा एक्सप्लोजन होता है जैसे मानो उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ एक ही पल में मिल गई हो। ये फीलिंग नॉर्मल खुशी से 100 गुना ज़्यादा होती है। सच तो ये है कि ये खुशी की फीलिंग उसे पहली और आखिरी बार मिलती है। यही ट्रैप है। इंसान इस खुशी फिर से पाना चाहता है और वो दूसरी बार ड्रग लेता है और बार बार लेने लगता है। ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दिमाग में एक सिस्टम काम करता है, ओपियोइड सिस्टम।
इस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स जो लॉक्स की तरह होते हैं और ओपियोइड्स एक केमिकल जो कीज की तरह काम करता है। जब ओपियोइड रिसेप्टर्स पर अटैच होता है तब ओपियोइड सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट हुआ सिस्टम हमारा दर्द कम कराता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। हमारा शरीर एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल के जरिए ओपियोइड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना, और इसका असर भी हल्का और सीमित होता है। इसीलिए मोच आई हुई एड़ी में आराम मिलता है, दर्दनाक याददाश्त शांत हो जाती है। लेकिन इंसानों ने एक शॉर्टकट खोज लिया है, ड्रग्स भी एक तरह का ओपियोइड है और वो इस ओपियोइड सिस्टम को ज़बरदस्ती और पूरा का पूरा एक्टिवेट कर देता है और दिमाग में खुशी की ऐसी लहर दौड़ती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। दर्द गायब, टेंशन खत्म, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन यहीं से एक डेंजरस चेंज शुरू होता है। अब दिमाग ओवर एक्टिव ओपियोइड सिस्टम से खुद को बचाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ड्रग के असर को कम करने लगता है। अब वही फीलिंग पाने के लिए इंसान को ज्यादा डोज लेना पड़ता है। इसे कहते हैं टॉलरेंस। लेकिन जब उसे ड्रग नहीं मिलता तो अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है। खुशी की जगह बेचैनी, शांति की जगह घबराहट, शरीर कांपता है, पसीना आता है, दिल तेज धड़कता है, हड्डियों और मांसपेशियों में तेज दर्द होने लगता है, नींद गायब, आराम गायब और दिमाग बस एक ही चीज चिल्लाता है, इसे कहते हैं विथड्रॉल। और सबसे खतरनाक बात, ये दर्द इतना इंटेंस होता है कि लोग सिर्फ इसे रोकने के लिए फिर से ड्रग लेने लगते हैं। अब इंसान खुश होने के लिए नहीं बल्कि इस दर्द से बचने के लिए ड्रग लेता है। धीरे धीरे दिमाग एक खतरनाक इक्वेशन सीख लेता है, सर्वाइवल बराबर ड्रग, और यही है एडिक्शन। अब जिंदगी बदल जाती है, खाना, परिवार, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। एक माँ जो पहले अपने बच्चे के लिए जीती थी आज सिर्फ अगली डोज के लिए जी रही है। एक लड़का जो कभी कॉलेज जा रहा था आज फुटपाथ पर पड़ा है। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग ड्रग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनका दिमाग उसे छोड़ने ही नहीं देता। लेकिन केंसिंगटन में लोग ज़ॉम्बीज़ जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि फेंटेनिल बाकी ड्रग्स जैसा नहीं है। दूसरे ड्रग्स जैसे कैनबिस, हेरोइन या कोकेन दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन फेंटेनिल उसे दबा देता है। ये एक बेहद पावरफुल ओपियोइड है जो कुछ ही सेकंड में दिमाग की एक्टिविटी को स्लो कर देता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑलमोस्ट शट डाउन की ओर ले जाता है। नतीजा, शरीर की मूवमेंट धीमी पड़ जाती है, अलर्टनेस खत्म होने लगती है और इंसान ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां ना पूरा होश रहता है और ना ही अपने शरीर पर कंट्रोल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केंसिंगटन एवेन्यू पर लोग सिर्फ फेंटेनिल नहीं ले रहे। अक्सर फेंटेनिल को एक वेटरनरी सेडेटिव ड्रग ज़ाइलाज़ीन के साथ मिलाया जाता है, जिसे स्ट्रीट में ट्रैंक कहा जाता है। ज़ाइलाज़ीन शरीर को ऑलमोस्ट स्विच ऑफ कर देता है और फेंटेनिल ब्रेन को स्विच ऑफ कर देता है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तब लोग घंटों तक झुके हुए रहते हैं, धीरे चलते हैं या खड़े खड़े सो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग चलते फिरते इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनका शरीर और दिमाग दोनों ही धीरे धीरे बंद हो रहे होते हैं। अब सोचो, जहाँ रास्ते पे बेहोश पड़े लोग, गंदगी, पूरे एरिया में ड्रग्स की स्मेल और चोरी के कारण धीरे धीरे बंद हो रही दुकानें, ऐसे हालात हो, उस इलाके में रहना कैसा होगा? यहाँ के कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो नहीं जा सकते उन्होंने चोरी से बचने के लिए घर के सामने सेफ्टी ग्रिल लगवा ली है और यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स तेजी से गिर गए हैं। लेकिन सरकार इस क्राइसिस को पूरी तरह रोक क्यों नहीं पा रही? क्योंकि असली समस्या सिर्फ ड्रग्स नहीं है। असली समस्या है दर्द, अकेलापन और होपलेसनेस। जब डिमांड होती है तो इल्लीगल मार्केट्स हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए सिर्फ पुलिस एक्शन इस समस्या को खत्म नहीं कर सकता। कुछ जगहों पर सरकार ने सुपरवाइज्ड ड्रग कंजम्पशन सेंटर्स बनाए हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ एडिक्ट्स मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेते हैं। इसका मेन मकसद लोगों की ओवरडोज से होने वाली डेथ्स को कम करना और लोगों को ट्रीटमेंट प्रोग्राम से जोड़ना है। भले ही आज सबसे बड़ा संकट यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में है, लेकिन सिंथेटिक ओपियोइड्स का खतरा अब कई देशों में बढ़ रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कुछ एशियाई देशों में भी। अब सवाल आता है, क्या भारत सुरक्षित है? भारत में अभी फेंटेनिल क्राइसिस अमेरिका जितना बड़ा नहीं है,
लेकिन खतरा मौजूद है। पंजाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहले से ही ड्रग अब्यूज़ की समस्या देखी जा रही है। यहाँ भी कई युवा धीरे धीरे इस जाल में फंस रहे हैं और एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, अगर इल्लीगल सप्लाई बढ़ी तो ये संकट भारत में भी उसी तरह फैल सकता है जैसे अमेरिका में फैला। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एडिक्शन से बाहर आना पॉसिबल है। साइंस ने कई तरीके खोजे हैं। मेडिकेशन थेरेपी जो विड्रॉल को कम कराती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी जो दिमाग को फिर से ट्रेन कराती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल सपोर्ट, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ केमिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्सर पेन, ट्रॉमा और लोनलीनेस की कहानी होती है। जब इंसान को उम्मीद, सपोर्ट और पर्पस मिलता है तो रिकवरी संभव हो जाती है। केंजिंगटन की उस सड़क पर खड़े लोग सिर्फ एडिक्ट्स नहीं हैं, वे एक बड़े क्राइसिस की निशानी हैं। ओपियोइड्स का प्लेजर एक सुपरनोवा की तरह होता है, बहुत चमकदार, बहुत आकर्षक, लेकिन वही सुपरनोवा कुछ ही समय में बदल सकता है पेन के सुपरनोवा में। और फेंटेनिल, वह इस आग को एक भयानक भट्टी में बदल देता है। इसलिए अगर आपके पास कभी चुनाव हो, उस सुपरनोवा के करीब मत जाओ,